हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजना पाड़ना पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश का गाँव धर्मपुर से। सुबह के बज गए हैं 5:30। आज सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। भी सुबह सुबह उठ गए थे हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब। सो झाड़ू पोछा कर दिया भाई। तो चलिए जी फटाफट होते हैं स्नान, होते हैं भी पूजा के लिए तैयार, क्योंकि आज है भाई श्री भागवत कथा का तीसरा दिन। सासू माँ दे रही है भाई भागवत कथा भाई बड़े भाई जी के घर, यहाँ पास ही में भाई। सो चलिए जी चलते हैं भी फटाफट फटाफट होते हैं रेडी और मिलते हैं आप लोगों को नीचे पूजा में भी, क्योंकि भी टाइम निकल रहा है भाई। तो टाइम होता है पूजा का 8 बजे। तो पंडित जी ने बोला अभी 7:30 बजे के करीब भी जल्दी जल्दी पहुंचाना है पूजा स्थान पर भाई। सो चलो जी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से पूजा घर में। लो जी ये आगे हम भी अपने पूजा स्थान पर बड़े भाई जी के घर में सोया, और ये भी सुबह के 8 बजे की पूजा। सारा परिवार बैठा भी पूजा में। जय हो भगवान। हम सब पर ये हमारे पंडित जी और ये हमारे एक कान्हा जी को भी ले आए हैं हम स्नान करने के लिए। सुबह सुबह भी इनके स्नान भी करे जी। कान्हा जी को कर दिए हमने तैयार। एक गुरु जी का कान्हा है और भाई एक सुरेंद्र का कान्हा जी है और एक हमारा कान्हू है भाई। 3 कान्हुओं का होता है यहाँ सुबह सुबह पूजा के समय में भी स्नान भाई। और ये कल स्थापना की है भाई। सो ये करा रहे हैं भाई पंडित जी पूजा। सासू माँ, ये बड़े भाई जी, इनकी मैसेज, ये मैं, मेरे हस्बैंड, पीछे बच्चे, ये गगन, इनकी मैसेज, ये चमन और ये इनकी मैसेज। सब गलती करके और पीछे सारे बच्चे बैठे हैं अभी हमारे पीछे। तो यहाँ पर करा ली पंडित जी ने पूजा सभी ग्रहों की, पितरों की, अपने इष्ट देवी देवताओं की, कान्हा जी की, कलश स्थापना की, सारी चीजों की पूजा होती है अभी यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे। बॉडी करें यार काजल इथे चलो जोड़े जा बस। चलो जी आज है तीसरा दिन श्री भागवत कथा का। तो सर्व परिवार भाई यहाँ बैठ गए हैं भागवत कथा में। और भी शाम वंदे महापुरुष संत महात्माओं के आश्रमों में दूध का बर्तन लेके जाइए। मैं भी जाता हूँ और महात्माओं का संग करते करते नारद जी कहते हैं वेद व्यास से, मेरा मन जो था वो घर आने का नहीं करता था। मेरा मन करता था कि मैं महात्माओं के पास आऊं, मैं उनका जूठा खाता था। ऐसी स्थिति थी हमारी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब महात्माओं को मेरे से प्रेम हो गया तो महात्मा कहने लगे, बच्चा भोजन किया कि नहीं किया? भूखा तो नहीं, चलो आ जाओ भोजन करवाते हैं। और मुझे भी महात्माओं से प्रेम हो गया व्यास। और भगवान की कृपा हुई, मेरी माँ तो चले गई इस धरती को छोड़ करके। जब मेरी माँ इस धरती को छोड़ करके गई तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं रोया, बहुत रोया। एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। अब श्रवण में पूछते हैं, सूर्य ये गर्म और ठंडे कमरे को क्या किया? तो सूर्य कहते हैं कि नारद जी के कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये था कि मेरी साधना में, मेरी भक्ति में मेरी मां नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा महात्मा बन जाए। वो मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती थी, मुझे रोकती थी कि मेरा इकलौता बेटा महात्मा बन जाए तो मेरा क्या होगा। इसलिए जब मेरी मां इस दुनिया को छोड़ करके गई तो मेरी एक आंख से ठंडे आंसू गिरे। मुझे शांति प्राप्त हुई, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हुआ कि आखिरकार जो मेरे रास्ते में जो मेरी मां बाधा बन रही थी, भगवान ने उसको इस धरती से अपने पास बुला लिया। और दूसरा था कि मैं माता के बिना अब कैसे रहूंगा। मुझे माता कैसे कैसे मेरी माँ ने पाला, एक माँ कैसे अपने बालों को पालती। तो जब मैं उस बात को याद करने लगा तो माता का मुझे बड़ा दुख हुआ और एक आंख से मेरे गर्म आंसू निकले। वो दुख के आंसू, गर्म आंसू होते दुख के आंसू। कर लेना चाहिए प्रयोग।
खुशी के आंसू जब निकलते हैं तो वो आंसू गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते हैं। और जब दुख के आंसू निकलते हैं तो आंसू गर्म होते हैं। बोले वृंदावन की जय। खूब सेवा की मैंने महात्मा, और मेरा मन भी रंग गया। और जाते जाते महात्माओं ने क्या कर दिया, बोले वृंदावन की जय। बेटा इस मंत्र का जाप करना मन करेगा। सो भाई ये शाम की 3:30 पौने 4 बजे की आरती के बाद भी हमारे कान्हा जी का स्वरूप भी कितना सुंदर कितना प्यारा है भाई। तीनों कान्हों का रूप भाई, इनके तीनों के दर्शन कराती हूँ मैं आप लोगों को भाई। सो ये देखिए भी कितना सुंदर है, एक सुरेंद्र का गानो है भाई ये, तो देखो कितना सुंदर प्यारा भव्य रूप है इनका। और ये भी कलश रखे हैं यहाँ पर, जिस दिन कलश स्थापना हुई थी भी उस दिन। और ये सुंदर सा भव्य सा नज़ारा भाई यहाँ पर श्री भागवत कथा के स्टेज का। ये हमारे भी पूर्व पिताजी, ताऊ जी, इनके बच्चे, बड़ी सासू माँ, ये हमारा कान्नू, ये सुरेंद्र का कान्नू, ये गुरु जी का कान्नू, कितना सुंदर प्यारा स्वरूप इनका। ये श्री भागवत गीता। और सामने ये पोस्टर लगा था सुंदर सा, जो भाई इसका मैंने अभी भी वीडियो बना लिया। राधा कृष्ण का पोस्टर था दोनों का भाई, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये भी भाई, काफ़ी बड़ा पोस्टर था ये भी। जय श्री राधे जय श्री श्याम। और भी आगे ये पिक्चर हमारी कुछ याद है भाई, पिछली भी कलश स्थापना वाली दिन की भी थोड़ी सी पिक्चर मैंने लगा ली लास्ट में भाई। ये भी कुछ हमारी मेमोरी रहती है भाई, आने वाले समय के लिए पीछे भी हमने क्या किया, अच्छे काम किए हैं भी, कुछ अच्छी याद है पूरे परिवार रिश्तेदारों के साथ भाई। तो भाई आप सबको राधे राधे जी।